नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस खास पेशकश खास बात में आपका खैर मकदम है। कोविड के इलाज के मामले में तेलंगाना हुकूमत या तो आवाम को गुमराह कर रही है या फिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट मार के आगे बेबस है। हजार तहक़्क़ुनात और ऐलानात के बावजूद कोविड के मरीजों को इलाज के नाम पर लाखों की बिल्स का सामना है। दर्जनों ऐसी शिकायतें अब तक सामने आ चुकी हैं जिसमें कॉरपोरेट हॉस्पिटलों ने इन नाजुक हालात में भी आवाम को लूटा है। ऐसे वाक़यात सामने आते ही जा रहे हैं, जबकि रियासती वजीर ईटला राजेंद्र के बयानात और इंतबाह मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि वजीर सेहत ऐसे सरकश अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हुकूमत भी कॉरपोरेट हॉस्पिटलों से मिली हुई है। अवाम इस बात का अंदाज़ा लगाने से खासिर है कि आखिर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पर हुकूमत रोक क्यों नहीं लगा रही है। कोविड बहरान की शुरुआत से लेकर अब तक भी कॉरपोरेट हॉस्पिटलों की जानिब से अवाम को लूटा जा रहा है। अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ हुकूमत से शिकायत की गई, फिर हाई कोर्ट तक भी ये मसला गया। हाई कोर्ट ने हुकूमत को पाबंद किया कि फौरी इक़दाम किए जाएं और रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमत ने इसके बाद चंद ऐलानात किए और इंतबाह दिए और बस चंद छोटे हॉस्पिटलों के खिलाफ बराए नाम कार्रवाई की गई, लेकिन बड़े पैमाने पर लूट खसोट नहीं रुकी। ताज़ा तौर पर मंचरियाल के खानदान को 80 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। एक ही खानदान के 3 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए और शहर के 2 बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों ने उनके इलाज के लिए 80 लाख का बिल तैयार किया। ये हैरत अंगेज कारनामा यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद और किम्स हॉस्पिटल का है। इस खबर ने हुकूमत के तमाम तर वादों और दावों की हवा निकाल दी है और ये खबर भी साबित करती है कि हुकूमत इतनी मजबूर और कमज़ोर है कि वो आवाम के साथ जारी लूट खसूट को रोकने से खासिर है। क्या इन अस्पतालों पर किसी वजीर का आशीर्वाद है या फिर इसमें हुक्मरान जमात का भी हिस्सा होता है? आखिर 3 अफराद के कोविड के इलाज के लिए 80 लाख का बिल कैसे हो सकता है? इस खबर ने कॉरपोरेट अस्पतालों के मकरू चेहरे को भी एक और बार वाज़ेह कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि कोविड के लिए लाखों का बिल देने की ज़रूरत नहीं है और इसका इलाज सिर्फ चंद हज़ार में मुमकिन है, और दूसरी तरफ खानगी हॉस्पिटल्स में मनमानी रकम वसूल की जा रही है। ये खबर आज के द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत तफसील से कवर की है और इसका सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि 80 लाख रुपए का बिल अदा करने के बावजूद वो तीनों अफराद बच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। एक और वाक़ये में वरंगल के फ़ोटो जर्नलिस्ट को कोविड के इलाज के लिए 30 लाख का बिल पेश किया गया। फोटोग्राफर इतनी भारी रकम जमा करने से खासिर ही था। इसके साथियों ने क्राउड फंडिंग के ज़रिए रकम का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। सेहत के शदीद और आलमी बहरान के दरमियान ऐसी खबरें हकीकत में कॉरपोरेट इदारों की गैर इंसानी तस्वीर को सामने लाती हैं। ऐसे तिब्बी इदारे दावे तो बड़े ऊंचे करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान के वक्त आवाम को लूटने में मसरूफ़ हो गए हैं। इस सारे मंजरनामे में हुकूमत का किरदार इंतहाई मज़हका खैज़ है। तेलंगाना में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट मार देखते हुए ये लगता ही नहीं है कि रियासत में कोई मजबूत हुकूमत है, बल्कि इस मामले में रियासत अनारकी और शदीद बदनज़मी का शिकार है। देखा यह जा रहा है कि छोटे व्यापारी और मुतवस्सित तबके के अफराद कोविड का पता लगने के बावजूद अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल जाने से एहतराज़ करते हैं, क्योंकि ना हुकूमत की जानिब से बेहतर इलाज की उम्मीद है और ना ही वो इतनी भारी रकम देने के मौक़िफ़ में है। अब एक और बड़ी खबर, रियासत तेलंगाना में रिश्वत का बाजार किस कदर गर्म है इसका अंदाज़ा अंदरून 1-2 माह बड़े हुक्काम की गिरफ्तारी से लगाया जा सकता है। पहले भी रिश्वतखोर हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में छोटी मोटी मछलियां तो आती थी, लेकिन इस मरतबा ACB के हुक्काम ने बड़ी मछलियों का शिकार किया है। ये ओपन सीक्रेट है कि सरकारी महकमों में दर्जे चाहरूम मुलाजमीन से लेकर आला ओहदेदारों तक मामूली काम के लिए भी अपने अपने रुतबे और काम की नौइयत के हिसाब से रिश्वत तलब करते हैं। ऐसे कई मुलाजमीन को ACB हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन पिछले चंद दिनों में लाखों नहीं बल्कि ज़ायद 1 करोड़ की रिश्वत का मामला सुनकर आवाम के होश उड़ गए हैं। ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसे गिनने के लिए ACB के ओहदेदारों को नोट गिनने की मशीन का सहारा लेना पड़ा।
महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी यानी एसीबी के अहदेदारों ने पिछले माह हैदराबाद में एक तहसीलदार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। हुक्काम के मुताबिक पी नागराजू कीसरा मंडल का एमआरओ है। उसने 28 एकड़ मुतनाज़िया अराजी के मामले में जानिबदारी के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। पार्टी उसे पैसे देने के लिए घर पहुंची और लेन देन चल रहा था कि अचानक एसीबी के अहदेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से उसके मकान के एस राव नगर सिकंदराबाद पर धावा किया। ये कार्रवाई 14 अगस्त को की गई। अभी इस मामले की तहकीकात जारी ही थी कि कल यानी 10 सितंबर को मेदक के एडिशनल कलेक्टर नागेश को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अराजी के एक मामले में जायद 1 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे और कल 40 लाख रुपए नकद रकम कबूल करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान आरडीओ नरसापुर के मकान पर धावा करके वहां से 26 लाख रुपए नकद रकम और आधा किलो सोना बरामद किया गया। मजीद तहकीकात जारी है। रिश्वत के मामलात में मुल्क भर में हम किस मकाम पर आए हैं, आइए उन तफसीलात पर नज़र डालते हैं। एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ इदारे ने साल 2018 में रिश्वत के मामले में मुल्क की 13 रियासतों का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस फहरिस्त में तेलंगाना दूसरे और आंध्र प्रदेश चौथे मकाम पर था। इस इदारे ने अपने सर्वे में अवाम की ज़रूरियात से जुड़े 11 शोबों का अहाता किया था, जिनमें महकमे माल, पुलिस और दीगर महकमे शामिल हैं। तमाम महकमों के मकाबिल महकमे माल में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिश्वत का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ज़मीनात से मुतालिक रिकॉर्ड्स और मामूली गलतियों की तरमीम के लिए इसी महकमे से रुजू होना पड़ता है। जून जून ज़मीनों की कीमतें बढ़ती गईं। इस महकमे में हुक्काम ने भी अपनी रिश्वत की रकम बढ़ा दी। अब देखते हैं कि रिश्वत वसूल करने वाले हुक्काम के खिलाफ रियासत में की गई कार्रवाई पर सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक रियासत तेलंगाना में रिश्वत के केसेस 2019 और 2018 के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी महकमे माल गुज़िश्ता साल की तरह जारिया साल भी माल बनाने वालों की फहरिस्त में सबसे टॉप रहा। सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन रिश्वत कबूल और वसूल करने में मुलविस पाए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंसने वालों में दीगर महकमों के मुकाबिल महकमे माल के मुलाजिमीन की तादाद ज़्यादा है। एसीबी की जानिब से साल 2018 और 2019 से मुतालिक जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि रिश्वत खोर ओहदेदारों की इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त महकमे माल के ओहदेदारों मुलाजिमीन हैं। दूसरे महकमों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महकमे माल के ओहदेदारों की तफसीलात आपको बताते हैं। साल 2019 में जुमला 54 मुलाजिमीन व ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अगर हम साल 2018 की बात करें तो उस साल इस महकमे के 37 मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई, यानी कि इस महकमे में रिश्वत के मामलात में इजाफा हुआ। हालांकि महकमे माल की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास ही है। उन्होंने ये कलमदान किसी को भी नहीं दिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि यह महकमा कितना अहम है और इतने जिम्मेदार महकमे के मुलाजिमीन ही रिश्वत वसूल करने में सबसे आगे हैं। सरकार के लिए माल में इजाफे के इक़दाम की बजाय वो अपने लिए माल बनाने की कोशिश में पकड़े गए। इस महकमे के ताल्लुक से अराजियात के लेन देन वगैरह में जानिबदारी के इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद नंबर आता है महकमे दाखिला का, जिसके 18 मुलाजिमीन साल 2019 में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जबकि साल 2018 में 20 मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस हिसाब से इस महकमे में रिश्वत के केसेस में मामूली कमी हुई। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के 25 मुलाजिमीन साल 2019 में रिश्वत लेते हुए एसीबी के जाल में फंसे, जबकि साल 2018 में 15 मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस महकमे के केसेस में कमी देखी जा रही है। महकमे पंचायत राज के 10 मुलाजिमीन को साल 2019 में रिश्वत कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि साल 2018 में 13 मुलाजिमीन एसीबी के जाल में फंसे थे। महकमे बरखी के 12 मुलाजिमीन के खिलाफ साल 2019 में कार्रवाई की गई। साल 2018 में इस महकमे के 8 मुलाजिमीन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। लॉ डिपार्टमेंट के 5 मुलाजिमीन साल 2019 में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जबकि साल 2018 में 6 मुलाजिमीन के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की। इरिगेशन डिपार्टमेंट के 3 मुलाजिमीन के खिलाफ गुज़िश्ता साल कार्रवाई की गई थी, जबकि साल 2018 में 5 मुलाजिमीन महकमे रिश्वत सतानी की गिरफ्त में आए थे। इसके अलावा दीगर कई महकमे जात हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये उतार चढ़ाव यानी पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले में नंबर्स में कुछ आगे पीछे ज़रूर है, लेकिन रिश्वत इन सभी महकमों में जारी है। अब अगर दीगर महकमे जात के रिश्वत खोर मुलाजिमीन की फहरिस्त पर नज़र डालें तो पता चलता है कि साल 2018 में 19 मुलाजिमीन एसीबी के हाथ लगे थे, जबकि साल 2019 में
उनकी तादाद 24 तक पहुंच गई। रिश्वत मौजूदा दौर का ऐसा नासूर बन गया है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रिश्वत लेकर काम करने की हुक्काम को और रिश्वत देकर काम करवाने की हमें आदत पड़ चुकी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत को करप्शन से पाक बनाने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि रियासत में रिश्वत का खात्मा तो नहीं हुआ, अलबत्ता रिश्वत का बाजार और भी ज़्यादा गर्म हो गया। पहले ओहदेदार रिश्वत की रकम जेब में डालकर चलते बनते थे, लेकिन अब यह रकम थैलों में भरकर उनके घरों को मुंतकिल की जा रही है। चंद साल कबल चीफ मिनिस्टर ने एक अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि वो रिश्वत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आवाम को एक फ़ोन नंबर भी देते हुए कहा था कि अगर किसी सरकारी ओहदेदार की जानिब से रिश्वत तलब की जाती है तो उनके फ़ोन नंबर 23454071 पर रास्त शिकायत की जा सकती है। एक बार हम खुद सुनते हैं कि वज़ीर आला ने क्या कहा था। పడితే నాకు చెప్పాలంటే నేను ఫోన్ చేసి నా ఫోన్ నంబర్ చెప్పన్నా, ఎవ్వని భయపడదు, మిమ్మల్ని ఎవడేం చేయడు, నేను ఉంటా కదా మీకు 2345 ఈ వరుసగానే ఉన్నాయి కదా 2345 తర్వాత 4071 మీరు ఎవడన్నా డబ్బులు అడిగితే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, తోలు తీస్తాం ఇక. మిమ్మల్ని ఎవడన్నా డబ్బు అడిగితే నాకు చెప్పాలంటే నేను ఫోన్ చేసి నా ఫోన్ నంబర్ చెప్పన్నా, ఎవ్వని భయపడదు, మిమ్మల్ని ఎవడేం చేయడు, నేను ఉంటా కదా మీకు 2345 ఈ వరుసగానే ఉన్నాయి కదా 2345 తర్వాత 4071 మీరు ఎవడన్నా డబ్బులు అడిగితే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, తోలు తీస్తాం ఇక. మిమ్మల్ని ఎవడన్నా డబ్బు అడిగితే నాకు చెప్పాలంటే నేను ఫోన్ చేసి నా ఫోన్ నంబర్ చెప్పాలి। सीएम के इस ऐलान के बाद उन्हें रास्त करीब 8500 शिकायतें वसूल हुई, लेकिन इसके बाद उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई उसका आज तक पता नहीं चल सका। फिलहाल ये नंबर भी काम नहीं कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने रिश्वतखोर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाम को फ़ोन नंबर देकर उन्हें वक्ती तौर पर तो खुश कर दिया, लेकिन ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका मुहासिबा करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर का ऐलान और मौजूदा हालात मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की के मुज़दाक नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज तकारीर के हवाले से चल रहे तनाज़े के दरमियान दिल्ली असम्बली की अमन व अमान और हम आहंगी कमेटी ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को तलब किया है। कमेटी ने हिंदुस्तान में फेसबुक के आला अहदेदार को 15 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि दिल्ली असम्बली की अमन व अमान और हम आहंगी कमेटी के सरबराह राघव चड्ढा हैं और कमेटी फेसबुक के दिल्ली फसादात में किरदार की जांच कर रही है। फेसबुक के सवालों के दायरे में आने के बाद अजीत मोहन को समन भेजा गया है। कमेटी का कहना है कि जिस तरह के हक़ाइक़ मंजर आम पर आ रहे हैं उनको मलहूज़ नज़र रखते हुए दिल्ली फसादात की जांच में फेसबुक को शरीक मुल्ज़िम बनाया जाना चाहिए। शरपसंदों की तरफ से फेसबुक को फसादात भड़काने में आलेकार की तरह इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात पर सवालों के जवाब देने के लिए फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह दिल्ली असम्बली की अमन अमान और हम आहंगी कमेटी ने फेसबुक पर नफ़रत अंगेज़ मवाद पर आने वाली शिकायत को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करने के मामले में एक मीटिंग की थी। मीटिंग में कमेटी के सामने 3 गवाहान ने पेश होकर बयान दर्ज करवाया था। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा कि ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ आला फेसबुक के ओहदेदार बीजेपी के हक़ में काम कर रहे हैं और जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म से इस मुतनाज़िया मवाद को नहीं हटा रहे हैं। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुस्तकिल कमेटी ने भी फेसबुक पर आयद हो रहे इल्ज़ामात के दरमियान कंपनी के ओहदेदारों को तलब किया था। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर हैं। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,87,41,245 लोग मुतासिर हो चुके हैं। 9,21,153 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,06,52,620 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्रिटेन के रेगुलेटर्स से इजाज़त मिलने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू कर दिया गया है। हाल ही में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी के मुताबिक ब्रिटेन के हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा है कि ट्रायल करना महफूज है। मंगल के दिन ब्रिटेन में ट्रायल रोके जाने के बाद एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका, हिंदुस्तान,
समेत पूरी दुनिया में फेज 3 ट्रायल्स रोक दिए थे। पिछले महीने ही एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका में 30,000 लोगों पर टेस्ट शुरू किए थे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन के ट्रायल्स ब्रिटेन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के साथ ही हिंदुस्तान में भी शुरू हुए थे। हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका ट्रायल कर रहा है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि हल्के या बिना अलामात वाले बच्चे भी कोरोना वायरस फैलाते हैं। रिसर्चर्स ने अमेरिका के ऊटा रियासत में स्टडी की है। उन्होंने पाया कि यहाँ के हॉस्पिटलों के चाइल्ड केयर फैसिलिटी में 12 बच्चे मुतासिर हुए थे। उनके राब्ते में आकर फैसिलिटी के बाहर के 12 लोग मुतासिर हो गए थे, जिनमें उनके घर वाले भी थे। रिसर्चर्स ने अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सॉल्ट लेक में अप्रैल से जुलाई तक 3 बच्चों के राब्ते में आकर 184 लोग मुतासिर हुए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की यौमिया बढ़ती हुई तादाद के साथ ही कोरोना वायरस से निजात हासिल करने वालों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सबसे ज़्यादा 97,570 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 81,000 से ज़्यादा अफराद की शिफायाबी के साथ सेहतमंद अफराद होने वालों की तादाद ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हफ्ते को मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से निजात पाने वालों की मजमूई तादाद 36,24,197 हो गई है। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के 97,570 केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 46,59,985 हो गई है। शिफायाब होने वालों के मुकाबले में कोरोना के नए केसेस ज़ायद होने की वजह से एक्टिव केसेस 14,836 बढ़े हैं, जिससे उनकी मजमूई तादाद 9,58,316 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,201 यानी 1,201 अमवात से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 77,472 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 20.56% है। रिकवरी रेट यानी शिफायाबी की शरह 77.77% है और फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.66% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,278 मुस्बित मामलात दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में इस वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,54,880 हो गई है और मरने वालों की तादाद 950 तक जा पहुंची है। जुमेरात और जुमे की शब 2,458 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। इस तरह रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,12,925 हो गई है। रियासत में अमवात की शरह 0.6 यानी 0.61% है, जबकि मुल्क में अमवात की शरह 1.66% दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,234 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 2,027 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। रियासत में अब तक 20,78,695 नमूनों की जांच की गई है और 32,005 सरगर्म मामलात दर्ज किए गए हैं। जीएचएमसी हुदूद में मुस्बित मामलात 331 मुस्बित मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर अजला में 100 से ज़ायद जो मामला दर्ज किए गए हैं उनमें ज़िला रंगारेड्डी में 184, मिर्चल मलकाजगिरी में 150, नलगुंडा में 126 और करीमनगर में 121 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया नए मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। भारत बायोटेक ने बंदरों पर अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की जांच को कामयाब करार देते हुए कहा कि उसने बंदरों के जिस्म में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हुई हैं। भारत बायोटेक ने इतला दी है कि उसने मकाऊ नस्ल के 20 बंदरों पर कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा किया था। बंदरों को 4 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को प्लेस्बो और 3 ग्रोहों को 3 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन दी गई। वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 14वें दिन दूसरी खुराक दी गई थी। दूसरी खुराक के 14 दिन बाद तमाम बंदरों को कोरोना वायरस कोविड का एक्सपोजर हुआ। जिन बंदरों को 19 वैक्सीन दी गई उनमें निमोनिया की अलामत नहीं पाई गई, जबकि प्लेसिबो दिए जाने वाले ग्रुप के बंदरों में निमोनिया की अलामत जाहिर हुई। टेस्ट में पता चला कि बंदरों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी और उनकी नाक और फेफड़ों में वायरस के फैलाव में कमी वाक़ई हुई। किसी भी बंदर में वैक्सीन के कोई ज़मनी असरात नहीं देखे गए। भारत बायोटेक की वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तराक से तैयार कर रही है। कोवैक्सीन के दूसरे मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी आजमाइशानी ह्यूमन ट्रायल्स जारी हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत जानबूझकर कोरोना के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसने पूरे मुल्क को गहरे बहरान में डाल दिया है। हफ्ते को जारी एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के खिलाफ इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, जिससे मुल्क में आवाम की परेशानी बढ़ रही है और गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की पॉलिसियां मुल्क की जीडीपी में तारीखी जवाल का बाज़ बनी हैं और 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस लड़ाई का नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद दुनिया में हर दिन सबसे ज़्यादा मिल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की मनसूबाबंद लड़ाई ने हिंदुस्तान को परेशानी में धकेल दिया और जीडीपी में तारीखी 24% की कमी का सबब बनी। 12 करोड़ मुलाजिमतें गई, 15 करोड़ 50 लाख मुलाजिमतों पे इस पे बोझ पड़ा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यौमिया केसेस अमवात, लेकिन हुकूमत हिंद और मीडिया का कहना है कि सब चंगासी। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर कोई भी शख्स इलाज से महरूम नहीं होना चाहिए और ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि सेहत खिदमात सभी के लिए मौजूद, किफ़ायती और उन तक उनकी रसाई हो। भूषण ने फिक्की, एम्स और मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के ज़रिए मुश्तरका तौर से मुनक़िदा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कोविड-19 के तिब्बी प्रोटोकॉल और इंतज़ामी मामले के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से अमवात की शरह का कौमी औसत 1% से कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये यकीनी बनाया जाना चाहिए कि कोरोना मुतासरीन का इलाज हो। कोरोना से अब हर मुल्क नजात पाना चाहता है, इसके लिए वो बहुत सारे उसूल भी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप शुमाली कोरिया की बात करें तो तानाशाह किम जोंग उन अपने मुल्क को इस वायरस से बचाने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। हाल ही में वहां भूख को मिटाने के लिए पालतू कुत्तों को मारने के तक अहकाम भी दिए गए थे। हाल ही में ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि किम जोंग ने अब कोरोना को रोकने के लिए एक और कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरहद पर तैनात फ़ौज को कोरोना मुतासरीन को मुल्क में दाखिल होने से रोकने के लिए किसी भी घुसपैठिए को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इस खबर का दावा जनूबी कोरिया में तैनात अमरीकी फ़ौज US फोर्स कोरिया के कमांडर रॉबर्ट इब्राहिम ने किया। बता दें कि शुमाली कोरिया में अभी तक कोरोना के किसी एक केस की भी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस मुल्क में सेहत की खिदमत ख़राब होने के सबब किम जोंग उन को कोरोना का खौफ सताने लगा है। ये भी इत्तलात हैं कि शुमाली कोरिया ने चीनी सरहद पर 1 से 2 किलोमीटर का नया बफर जोन तश्कील दिया। मिली जानकारी के मुताबिक किम जोंग ने शूट टू किल का हुक्म दिया है, यानी सरहद पर आने वाले को कोरोना मुतासिर शख्स को देखते ही गोली मार देने का हुक्म दिया है। चीनी फौज ने तिब्बत से मलका इंडियन रियासत चीनी फौज ने तिब्बत से मलका अरुणाचल प्रदेश से 10 रोज़ कबल लापता होने वाले इंडियन शहरियों को फौजी हुक्काम के हवाले कर दिया। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक उन 5 अफराद को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हफ्ते के रोज़ केबेतू के मकाम पर हिंदुस्तानी फौज के सुपुर्द किया गया। अरुणाचल से हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भी उन अफराद की हवालगी की तस्दीक की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तमाम 5 जवान जिन्हें PLA यानी चीनी फ़ौज ने केबेतू के मकाम पर हमारी फ़ौज के हवाले किया, बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता उन्हें मुकर्ररा वक्त के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि रियासत अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद अद्वियाती जड़ी बूटियों की तलाश में रास्ता भटक गए थे। बाज़ हिंदुस्तानी हल्कों ने चीन पर उन्हें अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम सरकारी सरपरस्ती में शाये होने वाले चीनी रोज़नामे ग्लोबल टाइम्स ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए लिखा था कि दरअसल ये अफराद शिकारियों के भेस में इंडियन जासूस है। रोज़नामा हिंदुस्तान टाइम्स ने फ़ौज के एक तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे के हवाले से लिखा कि उन अफराद को उनके अहले खाना के हवाले किए जाने से पहले 14 रोज़ तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और बीजेपी सदर JP नड्डा के दरमियान आज एक इजलास हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान शायद सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी सदर JP नड्डा ने पार्टी का थीम सॉन्ग रिलीज़ कर दिया है और उसको नाम दिया है जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार।
थीम सॉन्ग के इस वीडियो में ना तो नीतीश कुमार की कहीं कोई बात कही गई है और ना ही एनडीए में शामिल किसी दूसरी पार्टी का तस्करा है। गोया कि बीजेपी ने जो वीडियो रिलीज़ की है वो पूरी तरह से बीजेपी का है और इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी बिहार असेंबली इंतखाब में नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर मैदान में उतरने का इरादा रखती है। यही वजह है कि वीडियो के आखिर में पीएम मोदी का चेहरा भी नजर आता है। आइए देखते हैं वो वीडियो। विकास की पारी हम बिहारी, बुझे दुनिया सारी हम बिहारी, कर ले तैयारी हर बिहारी बने आत्मनिर्भर बिहार। जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। बचिया हमारी फुलवा के क्यारी, उड़ चली कई के सवारी। जुआ लोगन ले जिम्मेदारी, विकास में सबकी साझेदारी। घर घर आई बिजली रानी, नली गली पक्की सड़कें सजाई। कर ले तैयारी हर बिहारी बने आत्मनिर्भर बिहार। जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। देश का गौरव हम बिहारी, यारों के यार दुश्मन पे भारी। गर्व से कहते हाँ हम बिहारी, संग मोदी जी के हम बिहारी। जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। अफगानिस्तान के 3 सूबों में अलग अलग मकामात पर हुई लड़ाई में 21 तालिबानी जंगजू मारे गए। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद जवाद हजारी ने हफ्ते को बताया कि जंगी तैयारों ने खुफिया इत्तला पर आज सुबह तालुकान शहर के बाहर चांजाई इलाके में तालिबानी जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 12 जंगजू मारे गए और 5 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि ये फ़िज़ाई हमले तालिबानी जंगजुओं के ज़रिए इलाके में पुलिस गश्ती दस्ते पर हमले करने के बाद किए गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 6 दीगर जख्मी हो गए थे। एक दीगर वाक़े में अफ़गान सलामती दस्तों ने जुमे की रात अर्ज़गान सूबे में 5 तालिबानी जंगजुओं को मार गिराया। फ़ौज की 205वीं एटल कोर के तर्जुमान ख्वाजा याहिया अलवी ने बताया कि गुज़िश्ता रात सूबे अर्ज़गान के दारुल हुकूमत तारिंगकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन में 5 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक हो गए। इसके अलावा जुनूबी खंदाहार सूबे में जुमे को बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करने वाले 4 तालिबानी जंगजू मारे गए। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सोने की अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सोने की खान बैठने से 50 मजदूर हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने एक एनजीओ के हवाले से बताया कि कॉन्गो के मशरकी इलाके कमेंटिंगा में शदीद बारिश के बाद सोने की खान बैठ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त सोने की खान बैठने का हादसा पेश आया तो ज़्यादातर मजदूर शाफ्ट में थे जो बाहर ना निकल सके। मकामी एनजीओ के मुताबिक हादसे में कम से कम 50 मजदूर हलाक होने की इत्तलात हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की खान बैठने के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की लाशों को बाहर निकालने का काम जारी है। ख्याल रहे कि कॉन्गो में खाने बैठने के हादसा रोनुमा होते रहते हैं और गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में भी एक सोने की खान बैठने से 16 अफराद हलाक हुए थे, जबकि जून 2019 में भी कूपर और कोबाल्ट की खान बैठने के बाद 43 अफराद जान की बाजी हार गए थे। नाजरीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।